गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग प्रॉफिट लॉस से संबंधित पार्ट बाय पार्ट वीडियो देख रहे हैं। तो पहला पार्ट मैंने बता चुका हूं, आज मैं दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग प्रॉफिट लॉस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से कैसे हल हो रहा है। और आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल दी गई है, यदि दो गाय जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, मतलब पहला वस्तु भी 500 रुपये में बेचा जा रहा है और दूसरा वस्तु भी 500 रुपये में बेचा जा रहा है। एक वस्तु पर 20% की लाभ हो रही है और दूसरी पर 10% की हानि हो रही है। तो स्पष्ट रूप से हमें क्या हो रहा है, यदि देखेंगे तो परसेंट लाभ हो रहा है, इसलिए कि परसेंट लाभ अधिक है। 20% लाभ है, इस पर 10% की हानि है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस पर क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र, किस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो देखिए यदि इस तरह का है दिया हो, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रतिशत लाभ बराबर 100 इंटू प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस 2 इंटू प्रॉफिट इंटू लॉस और बटा में 200 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट माइनस लॉस। और यदि हानि हो, यदि दोनों में देख लें कि मतलब 20% हानि दिया रहता और 10% लाभ दिया रहता, तो क्या होता, हानि होता। उसके लिए हम क्या सूत्र का उपयोग करते, प्रतिशत हानि बराबर 100 इंटू एल माइनस पी प्लस 2PL बटा में 200 प्लस P माइनस एल। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे जब प्रतिशत लाभ होता और प्रतिशत हानि होता। तो प्रतिशत लाभ और हानि कैसे पता चलेगा, तो आप लोग उसमें से देख लेंगे कि कौन अधिक है। यदि लाभ अधिक है तो लाभ होगा और हानि अधिक है तो स्पष्ट रूप से हानि होगी। तो इसमें जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक ही विक्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का, तब तो इसमें दिया है कि दो गाय जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, एक पर 20% लाभ एवं दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए मैंने क्या सूत्र लिखा है, 100 इंटू P माइनस एल। P का मतलब हो गया लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, और एल का मतलब लॉस मतलब हानि। क्या हो गया, हानि हो गया। प्रॉफिट लाभ और लॉस हानि, ये हो गया जो। तो लाभ प्रतिशत बराबर 100 इंटू P माइनस एल, P माइनस एल 20 माइनस 10 माइनस 2PL, यानी कि 2 गुना 20 गुना 10 बटा में 200 प्लस 20 माइनस 10। क्या लिखेंगे, 20 माइनस 10। तो 100 में 20 में से 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 माइनस इसको गुना कर लेंगे, 400 बटा में क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये 220 210 क्या हो जा रहा है, 210, यानी कि 1000 माइनस 400 बटा में 210, यानी कि 600 बटा में 210। कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा, 20 और ये 7 क्या हो जाएगा, 20 बटा में 7 %, यानी कि 2 गुना 6 बटा में
60%। यही इसका आंसर हो जाएगा। और यदि हानि हो तो हानि का उपयोग करेंगे। इसमें ये विक्रयमूल्य का कोई भी जरूरत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल दिए। तो इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी पर यदि हम लोगों को हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो एक सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि दो गाय जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है या समान है लिखा रहेगा। एक पर 20% हानि, एक पर 20% हानि एवं दूसरे पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर देखिए इसी तरह का पहला सवाल तो आप लोग समझ चुके, 5वां सवाल इसी तरह का कि इसमें दिया है ये ने 400 रुपये मूल्य वाली 2 स्त्री खरीदी। देखिए इसमें बेच रहा है, विक्रय मूल्य दिया है, इसमें क्या दिया है, क्रय मूल्य। इनमें से एक पर 20% लाभ एवं दूसरी पर 30% हानि पर बेच दी। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्रय मूल्य दिया है और इसमें क्या दिया था, विक्रय मूल्य दिया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि, तो डायरेक्ट लाभ देखेंगे कि लाभ अधिक है कि हानि अधिक है। तो क्या अधिक है, हानि अधिक है, यानी कि हानि होगी। जब हानि होगी तो दोनों को घटाकर हम लोग ले आ देंगे। जब इस तरह क्रय मूल्य दिया हो तो क्या होगा, हानि होगा। तो हानि निकालने के लिए क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, इसको घटा लेंगे 30 माइनस 20/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5%। कितना हो गया, 5% हानि। यदि यही दिया रहता कि 30% लाभ एवं दूसरी पर 20% हानि होती तो स्पष्ट रूप से लाभ होता और 30 में से 20 घटाते यानी कि 10/2 यानी कि 5% की लाभ। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए ने 500 रुपये मूल्य वाली 2 वस्तुएं खरीदी। इनमें से एक 25% लाभ, इनमें से एक 25% लाभ एवं दूसरी 15% हानि पर बेच दी। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और 5वां सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 2, 3, 4 सवाल पे। तो 2 नंबर सवाल दिया है, 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 4% हानि होती है। अब 44% लाभ प्राप्त करने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए। बोल रहा है कि 12 टॉफी 1 रुपया में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। यदि उस पर हमें 44% लाभ प्राप्त करना हो तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है। तो 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो एक टॉफी कितने रुपए की बिकेगी? तो 1/12 रुपए पर। इस पर कितना की हानि हो रही है? 4% को। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी, क्रय मूल्य का सूत्र अगले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 100/96। हाँ, घटा लेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुना 100/100 घटाओ हानि प्रतिशत। यदि लाभ है तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। अब देखिए तो क्रय मूल्य हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 144 में क्या लिखेंगे? 100। यदि हम लोग क्या लिख देते इसको, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100। यदि हानि होती तो 100 घटा हानि प्रतिशत। इसको कटा लेंगे, कटाएंगे 100 और 100 कट जाएगा। 12 से 12 और 12/96 यानी कि 1/8 रुपये। एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1/8 रुपये। तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना में बेचना चाहिए? तो एक टॉफी 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? 1 रुपये में टॉफी 8 टॉफी। कितना? 8 टॉफी। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर सवाल का। 1 रुपये में 14 टॉफी, 1 रुपये में 14 टॉफी बेचने पर, 1 रुपये में 14 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि उस पर 40% लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दूसरा सवाल भी आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि 10 रुपये में 12 नारंगी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो वह 10 रुपये में कितने नारंगी बेचे ताकि लाभ 20% हो? तो देखिए इसमें दोनों में 10 रुपये दिया है। 10 रुपये में 12 नारंगी बेचने पर 20% की हानि होती है और 10 रुपये में कितने नारंगी बेचे ताकि लाभ 20% हो। मतलब इसका भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 10 रुपये में 12 नारंगी, तो एक नारंगी का मूल्य कितना हो जाएगा? 10/12। 10/12 नारंगी 12 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको जब दोनों बराबर हो, सेम हो, समान हो, तो इसको 1/12, इसका विक्रय मूल्य भी निकालने के लिए उसी तरह 1/12 गुना क्या लिखेंगे? तो 20% की हानि होती है तो इसका विक्रय मूल्य 100/80। और इसमें बोल रहा है कितने में बेची जाए ताकि लाभ 20% हो, 120/100। इसको कटा लेंगे, कट जाएगा, 0 0 भी कट गया, 12 12 भी कट गया, क्या आ गया? 1/8। मतलब कि 10 रुपये में कितने नारंगी बेचे ताकि लाभ 20% हो? इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 8 नारंगी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 8 नारंगी। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस 3 नंबर का 15 रुपये में 40 नारंगी बेचने पर किसी दुकानदार को 15 रुपये में 40 नारंगी बेचने पर किसी दुकानदार को 25% हानि होती है। 25% हानि होती है तो वह
15 रुपए में कितने नारंगी बेचे ताकि लाभ 20%, ताकि लाभ कितना हो 20% हो, ताकि लाभ 20% हो। तो ये 3 नंबर सवाल भी आप लोग समझ चुके, पहला, दूसरा और तीसरा, और 5 भी मैंने बता चुका हूं। अब बचा हुआ है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में दिया है कि 60 रुपए में 75 आम बेचने पर विक्रेता को 20% हानि होती है। 35 रुपए में कितने आम बेचे जिससे उसे 40% लाभ हो? क्या हो? 40% लाभ हो। तो उसी तरह का है, लेकिन इसमें रुपए समान था, 10 रुपए, इसमें रुपए अलग अलग है। इसमें 60 रुपए है और फिर 35 रुपए। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका विक्रय मूल्य भी उसी तरह निकालेंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। जैसे इसको 1/75 गुना 20% की हानि होती है। जब 20% की हानि होती है तो क्या लिखेंगे, 100/80, और फिर बोल रहा है कितने आम बेचे उससे 40% लाभ हो, तो 140/100। इसी तरह 2 नंबर सवाल बनाए हैं, उसी तरह 3 नंबर भी सवाल है, और उसी तरह 4 नंबर सवाल है, लेकिन इसमें रुपए का अंतर है, 60 रुपए और 35 रुपए। इसके लिए क्या करेंगे, गुना 60/35। जैसे यहाँ पर हम लिखते 60 रुपये 60/75, इसको एक साथ कर दिए 60/35। इस पर ध्यान रखिएगा, बस यही एक काम करना है, बाकी इसी तरह से सब बन जाएगा। अब इसे हम लोग कटाएंगे। जैसे इसको 25, 100 और 100 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, और 15 5 75, और 15 चौका 60, और 4 दूनी 8। कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसके बाद ये है 2 7 14, और 7 5 35, यानी कि 1/25 कितना आ जा रहा है, 1/25, यानी कि कितना बेचा जाएगा 35 रुपए में, 25 आम। कितना बेचा जाएगा, 25 आम। और इसी पर आधारित आसानी से समझ में आ रहा है, और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 4 नंबर सवाल में 60 रुपए में 50 आम बेचने पर 50 आम बेचने पर विक्रेता को 25% लाभ, 25% हानि होती है। क्या होता है, 25% हानि होती है। अब पर इसमें 20 रुपए में कितने आम बेचे, 20 रुपए में कितने आम बेचे जिससे उसे 25% की लाभ हो। कितना का, 25% की लाभ हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSAB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।